हेलो एवरीवन, आप सबका इंग्लिश वोरस पर स्वागत है। तो आज हम फिर से एक नई इंटरेस्टिंग स्टोरी की शुरुआत कर रहे हैं और स्टोरी के थ्रू हम जानेंगे टफ वर्ड्स की मीनिंग, सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स और टेंसेस। तो अंत तक बने रहिएगा, अच्छा लगे ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम वर्ड बाय वर्ड जाएंगे, ज़रूरी आप उसका ओवरऑल सेंस समझें। वे टू अचीव गोल। वे मतलब होता है रास्ता या तरीका। टू अचीव मतलब हासिल करना। गोल मतलब होता है लक्ष्य। वन डे एक दिन। मास्टर मतलब गुरु। वॉज था। वॉचिंग देख रहा। आ एक। प्रैक्टिस अभ्यास। सेशन मतलब सत्र। इन में। कोर्ट यार्ड मतलब होता है प्रांगण, हम कह सकते हैं, या खुला मैदान। हम प्रांगण लिख दे रहे हैं। एक दिन एक मास्टर एक अभ्यास सत्र देख रहा था एक प्रांगण में। ऑल सभी। स्टूडेंट्स छात्र या छात्रों, क्योंकि प्लूरल है। वर, यहाँ देखिए वर लगा है क्योंकि ढेर सारे छात्र हैं। अगर एक होते हैं तो वहाँ वॉज लगता। वर थे। डूइंग कर रहे। देयर मतलब उनकी। प्रैक्टिसेस मतलब अभ्यास या अभ्यासों। ढेर सारे अभ्यास क्योंकि यहाँ प्लूरल है। तो सभी जो छात्र थे वो अपनी अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे। एमंग मतलब होता है में से। यहाँ देखिए एमंग जो है ये जब दो से ज़्यादा लोग रहते हैं तो एमंग लगता है, और दो लोग रहते हैं तो वहाँ बिटवीन लगता है। ऑल सभी। इस दोस्त मतलब वे। स्टूडेंट छात्र। स्टूडेंट्स मतलब छात्रों। ही वह। नोटिस्ड ध्यान दिया। दैट की। देयर वहाँ। वॉज था। वन एक। यंग युवा। मैन आदमी। हु जो। वॉज था। ट्राइंग मतलब कोशिश करना। टू परफेक्ट मतलब होता है उत्तम। हिज उसकी या उसके। टेक्निक मतलब होता है तकनीक। बट लेकिन। ही वह। हिज है। नॉट नहीं। एबल सक्षम। टू वर्क काम करना। ऑन पे। दैट मूव उस। यहाँ देखिए मूव जो है ये एक चाल है, मतलब किसी स्टेप पे आप जब बहुत ज़्यादा स्मार्ट या मास्टर हो जाते हैं तो उस पर्टिकुलर स्टेप के लिए यहाँ मूव शब्द यूज़ हुआ है, तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं चाल। प्रॉपरली मतलब सही तरीके से। एंड और। इट या। सीम्ड मतलब होता है प्रतीत होना या प्रतीत हुआ। टू मास्टर गुरु को। दैट की। यंग मैन मतलब होता है युवा आदमी। वॉज था। गेटिंग मतलब होता है हो रहा। डिस्टर्ब्ड मतलब परेशान। बाई द्वारा या से। द प्रेजेंस मतलब उपस्थिति। ऑफ का। अदर और या दूसरे। स्टूडेंट्स छात्रों। तो इसका मतलब ये है
एमिंग ऑल दोज स्टूडेंट्स ही नोटिस्ड, उन सभी छात्रों में से वो नोटिस किया उसका गुरु, दैट देयर वॉज वन यंग मैन, वहाँ एक युवा आदमी था, हु वॉज ट्राइंग टू परफेक्ट हिज टेक्निक, जो अपनी तकनीक को उत्तम बनाने की कोशिश कर रहा था, बट ही इज़ नॉट एबल टू वर्क ऑन दैट, लेकिन वो उस पर सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा था। एंड इट सीम टू मास्टर, और ये मास्टर को प्रतीत हुआ, दैट यंग मैन वॉज गेटिंग डिस्टर्ब, कि युवा आदमी जो था वो परेशान हो रहा था और दूसरे छात्रों की उपस्थिति से। मास्टर गुरु कुड मतलब सकता था या सकना, सेंस मतलब सेंस का मतलब हम आपको बता सकते हैं होता है समझ, कह सकते हैं। दैट कि यंग मैंस, यंग मतलब युवा, मैंस मतलब आदमी, यहाँ देखिए अपोस्ट्रोफी एस लगा है तो इसका मतलब होता है उस चीज़ के अधिकार के बारे में बात करेंगे या उस चीज़ के किसी चीज़ के बारे में बात करेंगे। आदमी का, जहाँ भी अपोस्ट्रोफी एस लग जाए उस चीज़ का हो जाता है। फ्रस्ट्रेशन मतलब होता है निराशा, एंड और वेंट अप ये एक साथ यूज़ होता है। वैसे इसका मतलब होता है ऊपर चढ़ना, सीढ़ी चढ़ना, लेकिन यहाँ जो सेंस हो रहा है वो मतलब है चल कर जाना। टू यंग मैन, युवा आदमी तक, एंड और, तो यहाँ तक से मतलब ये है उसका जो गुरु था वो, वहाँ जो गुरु उपस्थित था वो ये चीज़ समझ पा रहा था और जो यंग मैन की फ्रस्ट्रेशन थी, और वो उसके पास चलकर जाता है। एंड टैप्ड ऑन हिज शोल्डर, शोल्डर मतलब होता है कंधा, ऑन पे हिज उसके, टैप्ड मतलब होता है थपथपाना, थपथपाना, और उसके कंधे पे वो थपथपाता है। ही क्वेश्चन, वह पूछता है। टू यंग मैन, युवा आदमी से। व्हाट्स बॉदरिंग यू, इसका मतलब होता है, ये पूरा एक साथ आप समझ लीजिए, इसका मतलब होता है कि क्या चीज़ तुम्हें परेशान कर रही, क्वेश्चन मार्क। वो उससे पूछता है कि क्या चीज़ तुम्हें परेशान कर रही है। यंग मैन, युवा आदमी, रिप्लाइड उत्तर देता है, विद से स्ट्रेन्ड एक्सप्रेशन, इसका मतलब होता है तनावपूर्ण एक्सप्रेशन मतलब होता है अभिव्यक्ति। तो जो यंग आदमी रहता है वो अपने जो मास्टर रहता है उसको बहुत तनावपूर्ण तरीके से एक्सप्रेशन से उसको जवाब देता है। आई डोंट, मैं नहीं, नो जानता, वो बोलता है मैं नहीं जानता। आई मैं, डोंट नहीं, अंडरस्टैंड समझना या समझ पा रहा, वाई क्यों, आई एम, ये देखिए आई एम जो है ये आई एम का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, आई एम। मैं नॉट एबल, नहीं कर पा रहा, टू एक्सिक्यूट, टू एक्सिक्यूट मतलब होता है कार्यान्वित या अंजाम देना, अंजाम देना।
दिस यह, मूव चाल, प्रॉपरली मतलब तरीके से या अच्छे से। तो वो बोलता है कि मैं नहीं जानता या मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैं इस मूव को अंजाम अच्छे से क्यों नहीं दे पा रहा हूँ। नो मैटर, नो मतलब कोई, देखिए नो मैटर का मतलब कोई मतलब नहीं रखता। हाउ कितना, मच कितना ज़्यादा, आई ट्राई मैं कोशिश करता हूँ। तो वो बोलता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं कितना कोशिश करता हूँ। मास्टर, गुरु, रिप्लाइड जवाब देता है। लिसन, अब देखिए ये मास्टर का स्टेटमेंट डायरेक्ट इन्वर्टेड कॉमा में है। लिसन सुनो। बिफोर पहले, यू तुम, कैन सकना, मास्टर मतलब होता है माहिर, कह सकते हैं यहाँ जो सेंस निकल रहा है मास्टर टेक्निक, ये पूरा एक साथ लेंगे। माहिर तकनीकी, माहिर तकनीक में। यू तुम, शुड चाहिए, अंडरस्टैंड समझना। तो वो बोलता है सुनो, तुम कोई तकनीक में माहिर करने से पहले तुम्हें समझना, हार्मनी सामंजस्य, या इसका मतलब हम समझ सकते हैं कोऑर्डिनेशन किसी चीज़ में। वो कहता है तुम्हें कोई चीज़ मास्टर करने से पहले तुम्हें सामंजस्य समझना चाहिए। कम विथ मी, इसका पूरा मतलब हम बता दे रहे हैं, मेरे साथ आओ, कॉमा आई विल मैं, आई विल यहाँ देखिए विल मॉडल है जो फ्यूचर की बात बता, फ्यूचर वाली चीज़ों में यूज़ होता है। एक्सप्लेन समझाऊंगा, या पूरा मतलब विल एक्सप्लेन का समझाऊंगा। यू तुम, तुम्हें, हाउ कैसे, तुम, कैन डू दैट कर सकते हो वह, क्वेश्चन मार्क। तो इसका मतलब है कि वो कहता है कि मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें समझाऊंगा तुम वह कैसे कर सकते हो। मास्टर, गुरु एंड और स्टूडेंट, छात्र लिफ्ट चले गए या वहाँ से निकल गए। लेफ्ट बिल्डिंग मकान से, एंड और वॉक्ड चले, सम डिस्टेंस कुछ दूरी। तो वो लोग मकान से निकल गए और कुछ दूरी चले। इनटू में फॉरेस्ट जंगल, या देखिए इनटू प्रीपोजिशन है, जब हम किसी चीज़ के अंदर प्रवेश कर जाते हैं तब इनटू लगता है। फॉरेस्ट जंगल, अनटिल जब तक, दे वे रिच पहुँचते या पहुँचना, अ स्ट्रीम एक छोटी नदी। तो इसका मतलब ये है कि वो बिल्डिंग छोड़ के निकल जाते हैं, कुछ दूर चलते हैं एक जंगल में, जब तक वो एक छोटी नदी के पास नहीं पहुंच जाते हैं। आफ्टर बाद में, रीचिंग पहुंचने पर, देयर वहाँ, मास्टर गुरु और एंड स्टूडेंट
छात्र स्टूड खड़े हुए। स्टूड यहाँ देखिए स्टैंड का पास्ट फॉर्म है, साइलेंटली शांति से। ऑन द बैंक, ऑन मतलब पे, द बैंक ऑफ स्ट्रीम, इसका मतलब है कि नदी के घाट पर। फॉर के लिए, सम टाइम कुछ समय। तो इसका मतलब है कि वहाँ पहुँचने पर मास्टर और छात्र खड़े हुए शांति से उस नदी के किनारे पर कुछ समय के लिए। आफ्टर ए वाइल, कुछ समय, कुछ क्षण के, कुछ पल के बाद। मास्टर, गुरु, स्पोक, ये देखिए स्पीक का पास्ट फॉर्म है, बोला। टू यंग मैन, युवा आदमी से। पॉइंटिंग, इशारा करते हुए। एट द स्ट्रीम, नदी पे। तो कुछ छल या कुछ पल के बाद मास्टर जो था वो छोटे आदमी से बोलता है, छोटे नदी की तरफ इशारा करते हुए। लुक एट द स्ट्रीम, नदी को देखो। सी देयर आर रॉक्स, देखो वहाँ पत्थर हैं। पूरा मतलब है इन में, इट्स, इसके, वे रास्ता, इसके रास्ते में। डज, क्या, यहाँ देखिए डज एज ए हेल्पिंग वर्ब पहले लगा क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क है। डज इट, या स्लैम, मारता या मारना। देम, उनको। आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन मतलब निराशा में, निराशा में आकर। तो उससे बोलता है, उसका गुरु जो है उस छात्र से कि देखो नदी की तरफ देखो, उनके रास्ते में पत्थर है। तो क्या ये नदी उन पत्थर को मारती है निराशा में आकर? तो अब देखिए वो खुद ही बोलता है नो, नहीं। इट विल नॉट स्लैम, या नहीं मारेगी। बट दोज, उनको या उन रॉक्स, पत्थरों को। बट, लेकिन। इंस्टेड, बावजूद। स्ट्रीम, नदी। विल मतलब होगी क्योंकि फ्यूचर की बात हो रही। सिंपली, आसानी से। फ्लो, बहना। अराउंड, आसपास। देम, उनकी। यहाँ देखिए देम पत्थरों के लिए लगा है। तो इसका मतलब ये है, वो कहता है कि जो नदी या धारा है वो पत्थरों को टक्कर मारने या मारने के बजाय वो अपना रास्ता बदल देगी और उसके आसपास से बह जाएगी। एंड, और। मूव ऑन, आगे बढ़ जाएगी। बी लाइक वाटर, बी मतलब होना, लाइक जैसे, या की तरह, वाटर पानी। तो वो कहता है कि पानी की तरह बनो। एंड, और। यू तुम,
विल नो, जानोगे। वॉट हारमोनी इज, क्या हारमोनी, सामंजस्यता, सामंजस्यता है, क्वेश्चन मार्क। तो कहता है कि पानी की तरह बनो और तुम जान जाओगे कि सामंजस्यता क्या है। यहाँ देखिए दोस्तों, अगर हिंदी में कुछ मिस्टेक हो रही थोड़ा मैनेज करिएगा। यंग मैन, युवा आदमी। अंडरस्टूड, समझ गया। मास्टर्स, यहाँ देखिए फिर अपॉस्ट्रोफी एस, इसका मतलब है कि गुरु का। एडवाइस, सलाह। एंड, और। वेंट बैक मतलब होता है वापस गया। तो जो युवा आदमी था वो मास्टर की सलाह समझ गया और वापस गया। टू कोर्ट यार्ड मतलब होता है प्रांगण में, प्रांगण में या तक। सेंस के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। टू प्रैक्टिस मतलब कि अभ्यास करने के लिए। हिज, उसके। मूव्स, नो मूव मतलब चाल। एंड, और। दिस टाइम, इस बार। तो वो प्रांगण में वापस चला जाता है अपने मूव को प्रैक्टिस करने के लिए। और इस बार ही, वह। कंसंट्रेटेड का मतलब होता है केंद्रित। हिज, उसका। फोकस, ध्यान। ऑन, पे। मूव मतलब चाल। और इस बार वो अपना पूरा फोकस अपनी चाल पे रखता है। एंड, और। बेयरली मतलब मुश्किल से या ना के बराबर। नोटिस, ध्यान देना। अदर, दूसरे। स्टूडेंट्स, छात्रों का। और वो बहुत मुश्किल से या ना के बराबर ध्यान देता है दूसरे छात्रों का। अराउंड हिम, अराउंड मतलब होता है आसपास। हिम, उसके, जो उसके आसपास रहते हैं। एंड, और। देन, तब। ही, वह। वॉज, था। एबल, एबल मतलब योग्य कह सकते हैं, सक्षम। टू एक्सिक्यूट मतलब होता है अंजाम देना। और तब वह सक्षम होता है अपने मूव को अंजाम देने में। द परफेक्ट मूव मतलब उत्तम चाल को। एंड, और। मास्टर मतलब होता है माहिर या एक्सपर्ट। दैट, उस। तकनीक को। और उस तकनीक में वो मास्टर हो जाता है।